Hello student, welcome to Educate. Myself Dilip Tiwari. I am teaching since 20 years. तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने 11th क्लास का स्टार्ट किया हुआ है, सेट से स्टार्ट किया है फ्रॉम बिगिनिंग। और मैंने सेट्स पहले वीडियो में सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, सेट्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सारा कुछ डिटेल में मैंने किया हुआ था। एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, सारे क्वेश्चन करा दिए थे A to Z। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फर्स्ट वाला वीडियो, पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये सेट्स का था। सेट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये कर दिया था, सारा एक्सप्लेन किया हुआ था। ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ था, सारे एग्जांपल्स कराए हुए थे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया हुआ था। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें हम करेंगे कितने सेट्स, कितने तरीके के सेट्स होते हैं, सेट्स कैसे कैसे होते हैं, वो सारा हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट तो एम्प्टी सेट नाम से ही पता चलता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिस सेट्स में कोई एलिमेंट ना हो। द सेट्स हैज नो एनी एलिमेंट, तो उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल है, मान लो हमने ये किया, A is equal to x such that x is subset student of class 11 presently studying in a school। तो क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट, तो क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट, तो इसमें तो 11 का क्लास में जाएंगे, काउंट कर लेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट होंगे। तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। क्लियर। अब हम एग्जांपल ले लें। ये एग्जांपल ले ले, ये एम्प्टी सेट लिखते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट, मान लो हम कहें कोई सेट, अगर हम कहें x such that x is a students study in both classes 10th and 11th। वह स्टूडेंट बताओ, वो स्टूडेंट का सेट बताओ जो दोनों 10th और 11th में पढ़ते हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी पढ़ रहा हो? कोई नहीं मिलेगा।
दैट मीन्स कि बी क्या है, एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेफिनेशन में लिख देता हूं, उसके बाद से तो a set which does not contain any element, any element is called an empty set, empty set। इसको एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, और एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट कुछ भी कहते हैं इसको। एम्प्टी सेट को नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। क्लियर। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट क्या, तो 5 से लिखते हैं, 5 या खाली ये लिख दिए, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, तो ये नल सेट या 5 सेट, 5 कह दिए तो एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया या वाइड सेट हो गया। ऐसे ब्रैकेट लिख दिए, वो भी नल सेट या वाइड सेट। क्लियर। अब इसके कुछ और एक एग्जाम्पल और देख लो। लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x is equal to x such that 1 is less than x is less than 2। x is a नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मैंने पिछले वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, वो सारा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब x, कोई ऐसा x मिल सकता है जो नेचुरल नंबर हो 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होता है, तो उनके बीच में नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट हुआ, कोई नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर एक्स कोई b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x is a rational number, x is rational, x square minus 2 is equal to 0, x is a rational number, तो x square minus 2 is equal to 0। अब x square minus 2 is equal to 0 अगर कहें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। और √2 हम जानते हैं नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि
बी इक्वल टू 5 या 5 या बी इज इक्वल टू 5 है या नल सेट है या वाइड सेट है। क्लियर। अब इसी तरह के सारे एग्जांपल्स हैं। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हमने भी पिछले वीडियो में दिखाया था, प्राइम नंबर बताया भी था कैसे होता है। प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, उसके बाद से कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर हो नहीं सकता है, तो ये नल सेट है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक्स इज ऑड। अब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू ऑड आ ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स कि ये भी एम्प्टी सेट है, ये सारा एम्प्टी सेट है। क्लियर। एम्प्टी सेट डेफिनेशन वगैरह नहीं आता, लेकिन फ्लुएंटली यूज होता है ये सब। एम्प्टी सेट हुआ, कोई बोल देगा एम्प्टी सेट, तो ये तुम्हारे समझ में आना चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट क्या है? जैसे नाम से ही पता चलता है कि वह सेट जिसके एलिमेंट्स, वह सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो तो फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट होगा। तो फाइनाइट सेट तो क्या डेफिनेशन होगा? अ सेट विच इज एम्प्टी या और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और consist of definite number of elements। एलिमेंट सेट विच इज एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसमें सेट कुछ एलिमेंट है नहीं, तो फाइनाइट ही है, इनफाइनाइट तो नहीं है। सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ, इसको ठीक से लिखते हैं, कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज फाइनाइट सेट। क्लियर। अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। अगर सेट में एलिमेंट फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट होगा, अगर इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सेट। अब इसके एग्जांपल ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई ये 1 2 3 4 5 ये फाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट। और अगर हम बी कह दिए 1 2 3 4 5 एंड सो, तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ।
दैट मीन कि इसमें कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट है, कहीं भी एंड नहीं है। इसमें और एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो सी ले लिया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 1000, ये फाइनाइट सेट हुआ। फाइनाइट सेट, तो ऐसे ही सारे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं जो फाइनाइट सेट है। मेल लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मेन वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में मेल लिविंग, दैट मीन्स कि वो कुछ भी बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन वो लिमिट है, एक जगह एंड होगा तो एंड होगा तो फाइनाइट होगा। We observe that A contains 5 elements, B contains, and we do not know the number of C, but it is some natural number which may be quite a big number. Big number हो सकता, but वो natural number है तो वो finite है, कहीं पे भी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, जो भी जितने भी आएंगे, और अब जितने भी हैं वो एक लिमिट, एक फिक्स होगा, तो फिक्स होगा दैट मीन्स कि एंड होगा, एंड होगा तो फाइनाइट होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट। नंबर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फाइनाइट से, एन मान लो एन नंबर ऑफ ए, इसमें नंबर कितने हैं 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स लिखती है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें फाइनाइट सेट का जो भी है नंबर एन, ए में 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट्स, एन ए इज इक्वल टू 5, ये डिनोट बाय एन एस इफ एन एस इज द नेचुरल नंबर, एस इज नॉन एम्प्टी सेट। मान लो एस नॉन एम्प्टी है तो फाइनाइट सेट हो गया, नंबर इसके 5 हो गए। कंसीडर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मान लो ये एन बी अगर 6 है, एन बी इज इक्वल टू यहाँ पे B6, NB is equal to 6, तो ये 6 हो गया। NC is the same some finite number, C मतलब कि some finite number, क्लियर। अब infinite number, let W be the set of days of the week, then W is finite, S be the set of solution of the equation x square minus 16, S is finite, let G be the points in a line। अब ये देखो infinite क्या है, infinite let G be the set of points on a line। तो लाइन पे पॉइंट क्या है, ये और हमें डिफाइन है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट होता है, किसी भी दो पॉइंट्स पे, लाइन में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट जरूर होता है। तो ये कहीं एंड नहीं है, ये लाइन, ये एरो, ये एरो, लाइन कहीं भी एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट। तो ये जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, देन जी इज ए इनफाइनाइट लाइन। तो when we represent a set in roster form, we write all elements of the set। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वो मैंने डिफाइन किया हुआ तो सारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, वो सारा कैसे लिख सकते हैं वो सारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, क्लियर। तो when we present a set in the roster form, we write all the elements in the set with bracket, this one। It is not possible to write all the elements of an infinite set within a bracket because the number of element of such set is not finite। सारे नंबर नहीं लिख सकते हैं तो ये 3 डॉट लगा देते हैं लास्ट में, तो ये इनफाइनाइट सेट का रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर। अब सब इनफाइनाइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में ये
रोस्टर फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर दी है ऐसे इनफाइनाइट सेट को। अब ये सेट लिमिट नहीं है, अगर यहाँ पे भी 1000 या 10,000 या 1,000,000 यहाँ पे लिख दे लास्ट में तो ये फाइनाइट हो जाएगा। और 3 डॉट्स लगा दिए तो इनफाइनाइट हो गया। अब इसमें कहीं एंड नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स 3 1 3 5 7, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म। अब रियल नंबर में हम बताए हैं सारा, रियल नंबर में क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल, रेशनल सारा आ जाएंगे। मान लो ये है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसके बीच में 1/2 भी होगा और बहुत सारे नंबर होंगे इसके बीच में, तो रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे। तो हम ये रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो यही कह रहा है कि नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द फॉर्म बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करते। जैसे नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, इसके बाद से रेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, तो वो सब चीजें नहीं लिख सकते। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 6 क्या है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, x such that x belongs to n, x minus 1 पहला, x such that x belongs to n and x minus 1 और x minus 2 इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? x इज इक्वल टू x minus 1 इज इक्वल टू 0 और x minus 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो सेट क्या बना हमारा? वन टू, ये फाइनाइट है, फाइनाइट, इट इज फाइनाइट। फाइनाइट सेट। क्लियर? उसी तरह x बिलोंग्स टू n, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा? एग्जाम्पल 6 फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया। सेकंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट नेचुरल नंबर कह रहा है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x ये प्लस 2 माइनस 2, तो फाइनाइट सेट है। x इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर x हमारा नेचुरल नंबर बोलेगा, x बिलोंग्स टू n, वेयर अगर x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा? ओनली 2 एलिमेंट होगा अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर नहीं कहा तो इंटीजर वो सारा भी आ सकता है, तो ये भी हो सकता है। अगर नेचुरल नंबर कहा तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 ये होगा। क्लियर? x बिलोंग्स टू n, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कोई मिलेगा? थर्ड
थर्ड क्या है, x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0. तो 2x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1/2. यहाँ से 1 इधर गया, 1/2. ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर. तो नॉट नेचुरल नंबर, तो ये कोई एलिमेंट मिलेगा, कोई इसके नहीं मिलेगा. तो ये फाइनाइट नहीं है, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट ही होता है, इसमें कोई वो नहीं. तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट, दिस इट मींस कि ये एम्प्टी सेट है. सेट सो इट इज फाइनाइट है. तो ये फाइनाइट हो गया. गिवन सेट 5 hence it is a finite. x belongs to n. थर्ड, अब इसको मिटा दे रहे हैं, फोर्थ वाला. Fourth, x such that x belongs to n and x is a prime number. X such that x belongs to n and x is prime. अब क्या होगा, x such that x belongs to n and x is prime. तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, कई लिमिट है, कोई नहीं है लिमिट. तो इसका मतलब कि x, अब इसके क्या होंगे सेट, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और ये इवन भी होगा, फिर 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो. तो ये इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है. तो इनफाइनाइट सेट. फिफ्थ, x such that x belongs to n and x is odd. तो x belongs to n and x is odd. तो क्या होगा, 1 ऑड है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो. अब प्राइम नंबर ये देख लो और ऑड नंबर ये देख लो, तो ये क्लियर हो जाएगा. ऑड नंबर इट इज, कहीं एंड नहीं है, तो इनफाइनाइट. ठीक है, ये हो गया फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स. अब हम इक्वल सेट से स्टार्ट करते हैं. इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या है, नाम से ही क्लियर है. इक्वल सेट माने दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स जिनके एलिमेंट एग्जैक्ट हो, न आगे यानी कि न ज्यादा न कम, और वो भी नहीं है कि अलग हो सकते, सेम हो, तो वही इक्वल सेट्स कहलाते हैं. ठीक है, डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं. टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ टू सेट्स
two sets A and B are equal sets. A और B इक्वल होंगे कब होगा? जब have exactly the same elements. Have exactly same elements. A is equal to B. अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू 1 2 4 3। ये दोनों सेम एलिमेंट है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब कि देयरफॉर A इज इक्वल टू B। अब मान लो अगर हम C कह दिए, C 1 2 3 4 5, तो A इज इक्वल नॉट टू C या B इज नॉट इक्वल टू C। ये दोनों क्लियर है? तो इक्वल सेट्स तभी होंगे जब सेम एग्जैक्ट एलिमेंट सेम होगा। अब we consider the element, let A be the set of prime number less than 6 and P the set of prime factors of 30. मान लो A be the set of prime numbers less than 6, लेस देन 6। तो प्राइम नंबर लेस देन 6 तो कौन सा होगा? 2 पहला होगा, 3 दूसरा होगा और 5 तीसरा। ये प्राइम नंबर है जो 6 से छोटा। और P with the set of prime factors of 30 and P with the set of prime factors of 30। तो 30 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। मान लो 30 का ये 2 15 हो गया, 3 5 हो गया, तो 2 3 5। इसका मतलब कि दोनों सेम है। क्लियर? ये और ये सेम है तो A इक्वल टू P, ये इक्वल सेट कहलाएगा। ये अगर हम ये A सेट डज नॉट, अगर A इज इक्वल टू ये दोनों P इज इक्वल टू 1 2 3 और Q इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 3, ये दोनों इक्वल है। इज P इक्वल टू Q? यस।
क्यों? सेट में रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन इसका मतलब भी यही हुआ 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन जनरली रिपीट लिखते नहीं हैं। इसलिए पैटर्न लिखने का ये 1 2 3 लिखें या ये लिखें, दोनों सेम है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट्स मिटाए। ठीक, अब find the pairs of equal set if any give reason। पेयर ऑफ इक्वल सेट्स लिखने हैं, कोई रीजन बताओ, और रीजन के साथ लिखने हैं। a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 सॉरी, और b इज इक्वल टू x such that x is greater than 15 and x is less than 5। a is equal to 0 और b is equal to x such that x is greater than 15 and x is less than 5। कोई मिलेगा ऐसा? ये सेट किस तरह का है? अच्छा चलो लिख दे रहे हैं। सी क्या है? x such that x minus 5 is equal to 0 और d is equal to x such that x square is equal to 25 और e is equal to x such that x is positive roots of x square minus 2x minus 15 is equal to 0। अब इसमें क्या है? एक एलिमेंट 0 है। ये कोई ऐसा x मिल सकता है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये 5 सेट या और एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। वॉइड सेट ठीक है। इसमें क्या मिलेगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। इसमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये इसको हम कैसे करेंगे? तो x स्क्वायर प्लस क्या है? माइनस 5 प्लस 3x माइनस 15। ये करने बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? यहां से हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये यहां कर दे रहे हैं हम। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिलेगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास पॉजिटिव रूट चाहिए, केवल पॉजिटिव रूट। तो x इज इक्वल टू 5, तो इसमें x इज इक्वल टू 5 आएगा। अब बताओ
द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, तो कोई जीरो इक्वल सेट्स है, किसी में भी नहीं आ रहा, तो ए इसके बराबर नहीं है, बी इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। क्लियर? यहां पे ये फिर x कोई 5 किसी के बराबर नहीं है, 5 नल सेट किसी में नहीं है, सब में मिल ही रहा है कुछ ना कुछ, तो वो नहीं है। फिर c x इज इक्वल टू 5 और e इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू e है, और x में दो एलिमेंट्स है, +5 और -5, +5 और -5, +5 और -5, तो x में, तो ये इक्वल c और e है, अदरवाइज बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 8 हटाएं। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कौन सा? जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई योर आंसर क्या है? x इज द सेट ऑफ लेटर्स along, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 8, x इज द सेट ऑफ लेटर्स along, तो क्या है? A L O Y, ये रिपीट नहीं लिखते हैं, नॉर्मली नहीं लिखते हैं रिपीट, जो भी हो गया, और B the set of letters loyal, तो B लॉयल में ये एलॉय का है, और ये LOY A लॉयल। अब ये दोनों देखो, दोनों इक्वल है, तो इक्वल है बिकॉज ऑफ सारे एलिमेंट इसके सेम है, ऑल एलिमेंट्स आर, सो A इक्वल टू B। क्लियर? ये नंबर 1 था। नंबर 2, x a इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z, z बताया था हमने, इंटीजर z का मतलब इंटीजर होता है, तो a इज इक्वल टू n such that n belongs to z and n square is less than or equal to 4, ये तो, और b is equal to x such that b is equal to x such that x belongs to R and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। ये अब a में के क्या एलिमेंट हो जाएंगे? नेचुरल नंबर, वह n जो बिलोंग्स टू z इंटीजर में करता है, और n स्क्वायर इज लेस देन 4, तो बताओ -3 होगा, इंटीजर में तो सारे आएंगे माइनस और प्लस, -3 स्क्वायर क्या करेंगे? 9 4 से छोटा है नहीं, तो ये नहीं होगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 1 2
बस -3 ये 3 4 ये सब नहीं होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा विच इज ग्रेटर देन 4, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा विच इज ग्रेटर देन 4, एन स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू 4। तो माइनस में ये नहीं होगा और ये नहीं होगा प्लस में, बाकी सब -1 -2 -1 0 1 2 ये सारे हो जाए। क्लियर। अब बी में क्या होगा, यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर प्लस क्या -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन x माइनस 2 -1 कॉमन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। ये तो इसमें क्या हो गया 1 और 1 और 2, तो 1 2 हो गए इसमें। अब ये a और b इक्वल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वल जस्टिफाई, ये इक्वल है नहीं है, a में इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं और b में केवल 1 और 2 आ रहा, तो b में 1 और 2 आ रहा, दैट मीन्स कि a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर। तो ये ए बी नहीं है इसमें। यहां पे अब ये एक्सरसाइज 1.2 ये देख लो, एक्सरसाइज 1.2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, नल सेट का कौन सा एग्जाम्पल, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये नल सेट हुआ। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स नल सेट हुआ नहीं, इवन प्राइम नंबर्स क्या होता है, इसमें 2 आएगा इवन प्राइम नंबर्स। x such that x is natural number which is less than 5 और greater than 7, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो नल सेट हो गया, नल सेट हो गया, ये नहीं हुआ नल सेट। y such that y is a point common to any two parallel line, दो पैरेलल लाइन, ये फर्स्ट का कोई भी दो पैरेलल लाइन है, इसमें कोई पॉइंट कॉमन मिलेगा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, तो ये 5 सेट हो गया, नल सेट हो गया। ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट कौन सा होगा, फाइनाइट सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो मंथ ईयर का मंथ तो फाइनाइट होगा ही, जनवरी फरवरी सब सारा दिसंबर, तो ये फाइनाइट हो गया। फाइनाइट ये फाइनाइट है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट, ये एंड है 100, तो ये फाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, अब 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर तो कहीं एंड होगा ही नहीं,
तो ये इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो प्राइम नंबर जो 99 से छोटा हो तो ये फाइनाइट हो गया। कैसे? क्यों प्राइम नंबर जैसे ये 99 से छोटा, 2 से 3, 5, 99, ये 5, ये प्राइम नंबर हो गया। स्टेट वेदर each of the following set is finite या infinite. The set of lines which are parallel to the x-axis. तो parallel to the x-axis, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? The set of lines which are parallel to the x-axis, फाइनाइट है या नहीं? तो ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस, तो एंड होगा इसका? नहीं होगा, तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट होगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अब इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है? सेट ऑफ लेटर ए बी सी डी ई जेड, एंड हो गया तो फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये एंड होगा? नहीं होगा, तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सारा है। क्लियर? अब फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ऑन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, तो अर्थ में एनिमल्स का सेट जो अर्थ पे रह रहा है, तो चाहे जितना भी ज्यादा हो, कुछ भी हो, संख्या हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं आके लिमिट होगा, एंड होगा, तो ये फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये थर्ड का फोर्थ फाइनाइट। फिफ्थ, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ये ओरिजिन हुआ, यहां से सर्किल पास हुआ, ये कहीं से भी सर्किल यहां से पास होने वाला, ये यहां से पास होने वाला, तो इनफाइनाइट होगा। तो ये इनफाइनाइट। क्लियर? इन द फॉलोइंग सेट्स ए और ए इक्वल टू बी या नॉट, तो ए है इसमें, बी है, सी है, डी है, तो ये इक्वल है। ए 4 है, 8 है, 16 है, 12 इसमें है और 18 इसमें है, तो ये नहीं होगा। फिर ये 12 और 18, फिर x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अब
फोर्थ ए, फर्स्ट ए इक्वल टू बी, सेकंड ए इज not equal to b because 12 belongs to a and 12 does not belongs to b. 18 belongs to b but 18 does not belongs to b. अब थर्ड वाला क्या कह रहा, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b is equal to x such that x is a positive even integer less than and x is less than or equal to 10. X such that x is positive even integer and x is less than or equal to 10. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 कब आएगा, 2 3 5 पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो इवन है, इवन आएगा नहीं, तो इसको चलो ठीक 5 6 7 8 9 10 ये लिख दे रहा है 10 से छोटा. अब इसमें इवन इंटीजर तो 2 6 8 10 ये देखो 4 छूट गया 4 तो 4 तो ये और ये इक्वल है तो है, दैट मीन्स कि a इक्वल टू b, यही है. 2 4 6 8 10 इससे भी आ रहा इससे भी आ रहा, x इज लेस देन इवन इंटीजर लेस देन 10 इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, उसमें हमारा इवन आएगा, यही आएगा, तो ये वैल्यू भी इधर माइनस इंटीजर में माइनस भी आएगा, 0 -1 -2 एंड सो लेस देन 10 में. तो हमारा पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव ही केवल लिए, और इवन इंटीजर तो ये a इक्वल टू b, फोर्थ हो गया. फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल, a इज इक्वल टू 2 3 और b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस. फिफ्थ, a इक्वल टू 2 3 और b इज इक्वल टू x such that एक्स स्क्वायर प्लस x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x प्लस 2
और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। तो ये आएगा -2 -3। तो ये 2 3 है और ये -2 3 है, तो इक्वल होगा? नहीं होगा। तो A इज नॉट इक्वल टू B। ये हो गया फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, क्या है? x such that x is a letter in the word follow। A is equal to follow में F O L O आ गया है तो O फिर नहीं लिखेंगे, फिर W, L 2 बार आया है, L एक बार लिखेंगे, फिर W, वो हो गया। फिर B वुल्फ, W O L F, वुल्फ, ये हो गया। तो A सेम एलिमेंट है, A F O L L W W, तो A इक्वल टू B। फिफ्थ है गया। 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। सिक्स, फ्रॉम सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ये में क्या है? 2 4 6 8 12, और कहीं है 2 4 6 8 12, 2 इसमें नहीं है, 2 है तो नहीं, तो ये इसके कोई इक्वल नहीं है। B 1 2 3 4, B और C, B और D है, A इज इक्वल टू 2 4 8 12, B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 4 8 12 14, और D इज इक्वल टू 3 1 4 2, E इज इक्वल टू -1 1, F इज इक्वल टू 0 A, G इज इक्वल टू -1 1, और H इज इक्वल टू 0 1। ये 6 वाला, तो इसके इक्वल कोई भी नहीं है। 2 है, 2 और कहीं है, 2 इसमें है, तो और बाकी सारा नहीं, तो A के इक्वल किसी में नहीं है। B 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो B इक्वल टू D। क्लियर? अब C किसके इक्वल है? तो कहीं पे भी इक्वल नहीं है। D और भी कहीं है? नहीं है। E और G, ये -1 और 1, तो ये हो गया -1 1, 0 A 0 है बस। तो B इक्वल टू D एंड
E इक्वल टू जी, यही तो है। ठीक है, बस तो ये क्लियर हो गया। ये सारा यहां तक मैंने बहुत डिटेल में कराया है। अब कहीं भी तुम्हें कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, इसके पहले वाले वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से कराया है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। आप उसमें से इंटीजर, नेचुरल नंबर वगैरह सारा सेट्स कैसे रिलेशन सेट्स कैसे बनाया है, वो सारा कुछ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और सेट्स ये फिनिश करा लेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन करा लेंगे। फिर 12th में रिलेशन एंड फंक्शन इसी पे डिपेंड है। अब वो 8 मार्क्स आता है सीबीएसई में, तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 8 मार्क्स का। उसमें वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन और सेट्स वगैरह कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो वो रिलेशन एंड फंक्शन 12 में आएगा। वो कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। 8 मार्क्स का आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 12th में। बस ठीक है, तो नेक्स्ट में हम सबसेट्स वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। सबसेट्स के बाद से ये बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा मैं, आपको कहीं भी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जानते हो बस कॉन्सेप्ट ही बात होती है। ओके, थैंक यू टीम एजुकेट। और